हेलो प्यारे दोस्तों, हेलो प्यारे बच्चों। तो अपन पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 11 हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 मतलब कि 11वां पाठ आ गया है आपका क्लास 1 का। ठीक है, कक्षा 1 का। ठीक है, अगर आपने बाकी चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं नीचे वीडियो में। 11 नंबर का चैप्टर है, उस चैप्टर का क्या नाम है? भुट्टे। आपने भुट्टे देखे होंगे, जिसे कॉर्न भी ज़्यादातर बोला जाता है। ठीक है, आपने भून कर इनको खाए भी होंगे। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो नीना के नाना बाज़ार गए, नाना खूब सारे भुट्टे लाए। इस चैप्टर में एक तो नीना है और उसके नाना है, दो लोगों की बात है। नाना कहाँ गए? मार्केट, और बहुत सारे भुट्टे लेकर आए। देखिए, इस टाइप से ये भुट्टे होते हैं, सेकाई होती है इनकी, इस तरह से ये पकते हैं। मतलब इनको सेंका जाता है। ठीक, पकाना तो नहीं किया जाता, सेंका जाता है। ठीक, फिर अगली बात है कि नाना ने नीना के लिए भुट्टे भूने। ठीक है, भूनते हैं, ये भुट्टे भूंजे जाते हैं। फिर है, नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए। नीना ने फिर क्या खाए? भुट्टे। तो जब भुट्टे खाए जाते हैं तो भुट्टे नींबू लगा के, नींबू और नमक उस पर लगाया जाता है, फिर जा खाए जाते हैं तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ठीक है, आगे आता है कि नीना की नानी ने भुट्टे उबाले। तो इनको क्या करते हैं? भुट्टों को उबाल कर भी अच्छा, इनमें शक्कर और कुछ मावा डालने के बाद इसको अच्छे से पकाया जाता है, इसकी खीर भी बनाई जाती है। आगे है, नाना और नानी ने जी भरकर भुट्टे खाए। नीना ने फिर क्या किया? आगे की कहानी बनाइए और अपनी भाषा में सुनाइए। फिर नीना ने क्या किया होगा? भुट्टे खाने के बाद वो खेलने लगी होगी, घूमने चली गई होगी, कुछ भी बात की जा सकती है। ठीक है, तो अपने हिसाब से कहानी बना लेना। यहाँ पर आता है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन लिखना है, जो अपन बात करते थे क्वेश्चन की, तो वो यहाँ पर बात करना है। इस कहानी में कौन कौन है? तो इसमें 3 लोग हैं। एक तो है आपकी कौन? एक तो है आपकी नानी, एक है नाना, और एक है आपकी कौन है? नीना। ठीक है, ये 3 कैरेक्टर इसमें हैं। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन है कि नीना के नाना बाजार से क्या लाए? तो भुट्टे लेकर आए थे। ठीक है, क्या लाए थे? भुट्टे, भुट्टे लेकर आए थे। उसके बाद आता है तीसरा, तालिका में दी गई बातों के विषय में बताइए और कुछ वस्तुओं के नाम लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं आपको और वो यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला है, आप किन किन वस्तुओं को भूनकर खाते हैं? तो किन किन को भूनकर खाते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे भुट्टों को भूनकर खाते हैं। ठीक है, और कोई बहुत सारे जो और भी कुछ अलग तरह की कॉर्न होते हैं, उनको भी लोग खाते हैं भूनकर। आप किन किन वस्तुओं को उबाल कर खाते हैं? तो उबाल कर किस किस को खाते हैं? जैसे कि गाजर का भी एक हलवा बन जाता है ना, शकरकंद होते हैं इस प्रकार के, उनका भी बन जाता है। कौन कौन सी वस्तुएं तलकर खाई जाती हैं? तो तलकर बहुत सारी, जैसे कि पापड़ हैं, पुंगे हैं, और ब्रेड हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसकी भी। कौन सी वस्तुएं कच्ची खाई जाती हैं? कच्ची तो ज़्यादातर बहुत कम ही चीज़ें हैं, पका कर ही ज़्यादा खाई जाती हैं, कच्ची पर ही खाई जाती है। जैसे जामफल लगे होते हैं, वो कच्चे टाइप के पसंद ज़्यादा करते हैं। जैसे कच्चे आम ज़्यादा खाए जाते हैं, अचार डलता है इसका। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कच्ची खाई जाती हैं। अब आता है नीचे, नीचे दिए गए शब्दों में ऊ, जो अपन ने अभी एक बार और पढ़ा था इसमें कहीं, ये अपने एक पिछले चैप्टर में और पढ़ा था, आपने देखा भी होगा। अगर जो कंटिन्यू वीडियो देख रहा है उसने ये क्वेश्चन देखा होगा कि उसने कहा था कि शब्दों में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द यहाँ पर लिखना है। छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाकर। तो यहाँ क्या लिखा है? गेहूँ। तो इसमें किसकी मात्रा लगेगी? बड़े ऊ की। भालू, ठीक है। कुल्फ़ी, छोटे ऊ की मात्रा। दूध, आलू, ठीक। उसके बाद भुट्टा, ठीक है। तो इस टाइप की ये मात्राएं लगेंगी आपकी। ठीक, आगे ये आपका चैप्टर इस प्रकार से यहाँ पर फिनिश होता है। तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों में और जो भी पढ़ाई कर रहा है उसको पास भेजना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले चैप्टर में।